नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कुमाऊनी गढ़वाली शब्द देखेंगे दोस्तों, और उनका हिंदी रूपांतर आज की क्लास में हम देखेंगे। और यहाँ से भी दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, जिसमें हम सबसे पहले दोस्तों कुमाऊनी शब्द देखेंगे और उसके बाद जो है गढ़वाली शब्द देखेंगे और उनका हिंदी रूपांतर साथ में हम देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो पहला देखिए दोस्तों, कुमाऊनी शब्दावली में पहले हम कुमाऊनी शब्द और उनका हिंदी रूपांतर देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से भी आपका पूछा जाता है। तो देखिए पहला क्या है कुमाऊनी में। देखिए कुमाऊनी शब्दावली में पहला जो शब्द है वो है आगास। ठीक है, आगास का अर्थ क्या होता है? आकाश। ठीक है। दूसरा देखिए अतर। अतर का क्या हो जाता है हिंदी रूपांतर? अतर का हो जाता है अतुल, यानी कि जो नदी बाढ़ आने पर तैरी न जा सके। ठीक है। उसके बाद देखिए अन्यारी रात। ठीक है, कुमाऊनी में अन्यारी रात कहते हैं कृष्ण पक्ष की रात को। ठीक है। उसके बाद देखिए कुमाऊनी में आई जो है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सिंचित खेतों का छोटा समूह। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है आगरी। तो कुमाऊनी शब्द है दोस्तों आगरी, इसका हिंदी रूपांतर क्या हो जाएगा? जंगल या उजाड़ भूमि से खेती योग्य बनाई गई भूमि। ठीक है, यानी कि जंगल या उजाड़ भूमि से खेती योग्य बनाई गई भूमि को क्या बोलते हैं? आगरी। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है इचाल। ठीक है, इचाल का हिंदी रूपांतर क्या होता है? सीढ़ीदार खेतों का घाटी की ओर का भाग। ठीक है, यानी कि सीढ़ीदार खेतों का घाटी की ओर का भाग जो है क्या कहा जाता है? इचाल कहा जाता है। अगला कुमाऊनी शब्द है दोस्तों इंद्राणी। ठीक है, इंद्राणी का हिंदी रूपांतर क्या होता है? इंद्राणी का होता है इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष को ठीक है कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? इंद्राणी बोलते हैं। ठीक है। उसी प्रकार देखिए उकाऊ। ठीक है, यानी कि चढ़ाई को कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? चढ़ाई को उकाऊ बोलते हैं। ठीक है। उसी प्रकार अगला देखिए उकाऊ खाड़ ठाड़। ठीक है, यानी कि खड़ी चढ़ाई। यानी कि खड़ी चढ़ाई को कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? उकाऊ खाड़। ठीक है, यानी कि ठाड़। उसका अगला देखिए अगला है उखार। ठीक है, उखार शुष्क कृषि भूमि को बोलते हैं। ठीक है, तो शुष्क कृषि भूमि को कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? उखार। ठीक है। चलिए अगला देखिए अगला है उडियार। ठीक है, उडियार आप जानते हैं गुफा या कंदरा। ठीक है, गुफा को क्या कहते हैं कुमाऊनी में? उडियार कहते हैं। ठीक है। अगला है कनाल। कनाल बोलते दोस्तों सीढ़ीदार खेत का पहाड़ की ओर वाला भाग। ठीक है, सीढ़ीदार खेत का पहाड़ की ओर भाग, पहाड़ की ओर वाला भाग को क्या बोलते हैं? कनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनाल। उसके बाद देखिए कच्चार, यानी कि कीचड़। कीचड़ को कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? कचार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी जो है प्रीवियस एग्जाम में आपने देखा होगा, यहाँ शब्दावली से भी दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको कुमाऊनी और गढ़वाली जो जो महत्वपूर्ण शब्द हैं इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला जो है शब्द वो है कटिल। ठीक है, कटिल या खिल, ये निष्कृत भूमि जिस पर सीढ़ीदार खेत न बन सके। ऐसी भूमि निकृष्ट भूमि जिस पर सीढ़ीदार खेत न बन सके उसको बोलते हैं कटिल या खिल। ठीक है। उसके बाद अगला है दोस्तों कमेट। ठीक है, कमेट किसको बोलते हैं? देखिए कमेट सफेद मिट्टी या कमेड़ा। ठीक है, जो सफेद मिट्टी होती है उसको कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? कमेट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? कमेट। उसके बाद देखिए अगला शब्द है कफड़। ठीक है, कफड़ का हिंदी रूपांतर क्या होता है? ऊंची ढलवी चट्टानी भूमि। ठीक है, ऊंची ढलवी चट्टानी भूमि को कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? कफड़ बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला शब्द देखिए, अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है कांडा। ठीक है, तो ऊंची पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ कंधे जैसा पहाड़। ठीक है, ऊंची पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ कंधे जैसा पहाड़ को कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? कांडा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो है अगला है कैंट।
ठीक है। चट्टानी तीव्र ढलवी भूमि को क्या बोलते हैं? कैंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, कोई भी पूछा जा सकता है। अगला है खर्क। ठीक है, खर्क का हिंदी रूपांतर क्या होता है? खरक यानी कि खरक पशुओं के ऋतुकालीन मौसमी प्रवास को बोलते हैं खर्क। ठीक है, याद रखेंगे, पशुओं के ऋतुकालीन मौसमी प्रवास को कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? इसको कुमाऊनी में बोलते हैं खर्क। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला शब्द है दोस्तों खन्यट। दो चोटियों के बीच की धसी हुई भूमि को बोलते हैं खन्यट। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है दो चोटियों के बीच की धसी हुई भूमि को कुमाऊनी में क्या कहते हैं? तो उसको कुमाऊनी में कहते हैं खन्यट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो शब्द है वो देखते हैं। अगला शब्द है दोस्तों पत्थरों की खान। पत्थरों की खान को कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? पत्थरों की खान को कुमाऊनी में बोलते हैं ढूंखानी। ठीक है, क्या बोलते हैं? ढूंखानी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है पानी की सतह जमकर कांच जैसी हो जाना। आपने देखा होगा क्या बोलते हैं इसको? खाकर बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ठंडू में पानी की सतह जो है जमकर कांच जैसी हो जाती है, उसको बोलते हैं कुमाऊनी में खाकर। उसके बाद देखिए अगला जो शब्द है वो है ईजर। ठीक है, ईजर शब्द यानी कि लंबा चौड़ा चौरस खेत, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईजर बोलते हैं कुमाऊनी में। ठीक है, पूछा जा सकता है लंबा चौड़ा चौरस खेत जो है इसको कुमाऊनी में क्या कहा जाता है? इसको ईजर कहा जाता है। ठीक है, अगला है गलमू। ठीक है, गलमू यानी कि हिमनद यानी कि ग्लेशियर। यानी कि ग्लेशियर में जहां से बर्फ पानी के रूप में बहता है उसको बोलते हैं गलमू। ठीक है, याद रखेंगे, ग्लेशियर में जहां से बर्फ पानी के रूप में बहता है उसको बोलते हैं कुमाऊनी में गलमू। ठीक है, उसके अगला है दोस्तों लगातार वर्षा से बाढ़ आना। क्या कहा जाता है कुमाऊनी में इसको? लगातार वर्षा से बाढ़ आना कुमाऊनी में इसको क्या कहा जाता है? गड़ंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गड़ंत। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला जो शब्द है वो है गाढ़। ठीक है, गाढ़ या गाद, छोटी नदी को बोलते हैं कुमाऊनी में गाढ़। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए गैर। गैर यानी कि गहरा। ठीक है, गहरा जो है दोस्तों कुमाऊनी में इसको क्या बोलते हैं? गैर बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पर गैल भी आपको सुनने में आपने सुना होगा। अगला है दोस्तों, अगला शब्द है गौचर। ठीक है, देखिए जो चरागाह होते हैं उसको कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? चरागाह को गौचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौचर। उसके बाद देखिए अगला जो शब्द है वो है घराट यानी कि घट। घराट घट आप सभी ने सुना होगा। तो घराट यानी कि पंचक्की। पंचक्की को कुमाऊनी में क्या कहते हैं? पंचक्की को घराट कहते हैं। आगे चलते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द है दोस्तों कुमाऊनी शब्द अगला है घाटा। ठीक है, ऊंचा बर्फीला दर्रा जो है जिसको क्या कहा जाता है? घाटा कहा जाता है। उसके बाद अगला देखिए धौंक। ठीक है, उमस वाली गर्मी को बोलते हैं धौंक। ठीक है, याद रखेंगे, उमस वाली गर्मी को कुमाऊनी में क्या कहा जाता है? धौंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धौंक। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है चाट। ठीक है, चाट यानी कि ढलवी चट्टानी भूमि को बोलते हैं। ठीक है, ढलवी चट्टानी भूमि को क्या कहा जाता है कुमाऊनी में? चाट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है दोस्तों चिलकोई। ठीक है, चिलकोई दोपहर से पूर्व का समय। ठीक है, दोपहर से पूर्व का जो समय है उसको कुमाऊनी में क्या कहते हैं? चिलकोई कहते हैं। उसके बाद अगला जो शब्द है दोस्तों वो है चूली। ठीक है, यानी कि चोटी को कुमाऊनी में क्या बोला जाता है? चूली। ठीक है, अगला है चौखुटी। ठीक है, चार दिशाओं को रास्ता वाला स्थान। ठीक है, यानी कि चार दिशाओं को रास्तों वाला जो स्थान है उसको क्या बोलते हैं? चौखुटी बोलते हैं कुमाऊनी में। ठीक है, उसके बाद अगला है शब्द चौमास। यानी कि चतुर्मास को जो है क्या बोला जाता है कुमाऊनी में? चौमास बोला जाता है। ठीक है, चतुर्मास को कुमाऊनी में क्या कहा जाता है? चौमास कहा जाता है। और ये चतुर्मास जो है ये हिंदी रूपांतर है। जो मैं इस साइड से बता रहा हूँ आपको ये हिंदी रूपांतर है। और यहाँ से जो मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट में, ये आपकी क्या है? ये है कुमाऊनी शब्द। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए दोस्तों च्यों। देखिए अगला है कुमाऊनी शब्द च्यों। फफूंद जैसे कुकुरमुत्ता, मशरूम आदि। ठीक है, हमारे घरों में आपने देखा होगा फफूंद और
जो मशरूम है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चौं। ठीक है, उसके बाद अगला है छूल। छूल यानी कि क्याड़ा, चीड़ या भीमल की ज्वलनशील लकड़ी, जिसे आग हम जलाते हैं, आग जलाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं छूल। ठीक है, कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, उसको छूल बोलते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों अगला शब्द है आपका, देखिए अगला शब्द है छिड़। ठीक है, छिड़ या छनछूड़, इनकी जल प्रपात को बोलते हैं छिड़। ठीक है, ठीक है, जल प्रपात को कुमाऊनी में क्या बोला जाता है, जल प्रपात को छिड़ बोला जाता है, छिड़। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, अगला शब्द है जून। ठीक है, जून जो है दोस्तों चंद्रमा को कहा जाता है, कुमाऊनी में चंद्रमा को क्या कहा जाता है, जून। ठीक है, उसके बाद है अगला शब्द झड़। लगातार कई दिनों तक वर्षा जो है जब होती है तो उसको क्या कहा जाता है, कुमाऊनी में उसको कहा जाता है झड़। कहते हैं, आपने सुना होगा झड़ पड़ गई, सुना होगा आपने। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। अगला है दोस्तों डंडिया। खेतों के समीप का पत्थरों का टीला। ठीक है, खेतों के समीप का पत्थरों का जो टीला है उसको क्या कहा जाता है, कुमाऊनी में उसको बोला जाता है डंडिया। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों अगला शब्द है आपका डांट। ठीक है, ओले को बोलते हैं। ठीक, अगला शब्द है डुआनी, यानी कि आपका ढूंगिया, यानी कि पथरीली भूमि को बोलते हैं। ठीक है, पथरीली भूमि को क्या बोलते हैं, कुमाऊनी में ढुआनी बोलते हैं, यानी कि ढूंगिया। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए तप्पड़। ठीक है, पहाड़ के ढलान की ओर चौरस मैदान को क्या बोलते हैं, तप्पड़ बोलते हैं कुमाऊनी में। ठीक है, पहाड़ के ढलान की ओर जो चौरस मैदान होता है उसको कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, तप्पड़ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला है दोस्तों, अगला शब्द है तालाब। ये भी पूछा गया है दोस्तों कई बार। तालाब जो है शब्द, नदी के निकट की जो सिंचित भूमि होती है उसको बोलते हैं तालाब। ठीक है, याद रखेंगे, नदी के निकट की जो सिंचित भूमि होती है उसको बोलते हैं कुमाऊनी में तालाब बोलते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो शब्द है वो है तगौर। ठीक है, यानी कि जूड़ा। बड़ी बड़ी बूंदों वाली जोरदार वर्षा जो होती है उसको क्या कहा जाता है, तौधौड़ कहा जाता है, यानी कि जूड़ा कहा जाता है। तो बड़ी बड़ी बूंदों वाली जोरदार वर्षा को कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, तौधौड़ बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे इसको। अगला शब्द है दोस्तों कठोर चट्टानी भूमि, डांग, क्या बोलते हैं इसको, दऊ बोलते हैं। ठीक है, अगला है दमसैंड। अगला जो कुमाऊनी शब्द है क्या है, दमसैंड। दमसैंड दोस्तों मैदानी लहरदार ऊंची नीची भूमि को बोलते हैं दमसैंड। ठीक है, अगला कुमाऊनी शब्द है दियारी। ऐसा स्थान जहां देवदार के जंगल हो उसको क्या बोलते हैं, कुमाऊनी में दियारी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा स्थान जहां देवदार के जंगल हो, ठीक है, ऐसे स्थान को कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, कुमाऊनी में बोलते हैं दियारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला शब्द है दोस्तों द्यो गड़कन। ठीक है, द्यो गड़कन यानी कि गरज के साथ वर्षा होना। ठीक है, आपने सुना होगा गरज के साथ जब वर्षा होती है तो इसको पहाड़ में क्या कहा जाता है, यानी कि कुमाऊनी में क्या कहा जाता है, द्यो गड़कन कहा जाता है। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों द्यो नानछाट, यानी कि थोड़े समय के लिए हल्की वर्षा की बौछार, उसको क्या बोलते हैं, द्यो नानछाट। ठीक है, उसके बाद अगला है दोस्तों दुरमुर। ठीक है, दुरमुर यानी कि उषाकाल से कुछ पहले का जो समय है उसको बोलते हैं कुमाऊनी में दुरमुर या कुरबुर। ठीक है, उषाकाल से कुछ पहले का समय, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, दुरमुर बोलते हैं। अगला है दोस्तों दुसांध। ठीक है, अगला कुमाऊनी शब्द है आपका दुसांध। दो प्रशासनिक क्षेत्रों के बीच का जो भूभाग है उसको बोलते हैं दुसांध। ठीक है, अगला शब्द है दुमाव। दो नालों या नदियों का संगम। ठीक है, दो नालों या नदियों का जो संगम है उसको कुमाऊनी में क्या कहा जाता है, दुमाव कहा जाता है। अगला है नौला। आप सभी ने पढ़ा होगा नौला, कम गहरी ऊपरी से ढकी हुई बावड़ी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नौला। उसके बाद अगला है दोस्तों पर्णधर। ठीक है, अगला कुमाऊनी शब्द क्या है, पर्णधर। किसी नदी का प्रवाह क्षेत्र, उपत्यका या बेसिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्णधर बोलते हैं। उसके बाद अगला शब्द है दोस्तों पखाण।
ठीक है। पखाण आप सभी जानते हैं, कुमाऊनी में पखाण बोलते हैं। पाषाण यानी कि बड़ा जो शिलाखंड है, ठीक है, उसको बोलते हैं पखाण, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो शब्द है कुमाऊनी, वो है फुटबड़ऊ। क्या है? फुटबड़ऊ। फुटबड़ऊ शब्द यानी कि कुछ धूप कुछ छाया, ठीक है, कुछ धूप कुछ छाया, इसको कुमाऊनी में क्या कहा जाता है? फुटबड़ऊ, ठीक है। उसके बाद अगला शब्द है कुमाऊनी का फल फटक। फल फटक का मतलब होता है चमकदार धूप या चांदनी। चमकदार धूप या चांदनी को कुमाऊनी में क्या कहा जाता है? फल फटक कहा जाता है। उसके बाद अगला शब्द है बगड़। नदी का रेतीला मैदानी तट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बगड़ बोलते हैं। उसके बाद अगला शब्द है कुमाऊनी दोस्तों बयान, ठीक है। बयाल बोलते हैं शीत ऋतु की ठंडी वायु को, ठीक है, इनकी शीत ऋतु में जो ठंडी हवा चलती है उसको बोलते हैं बयाल। उसके बाद अगला शब्द है बरमाव। बरमाव यानी कि बजरी, बहुत छोटे छोटे ओले जो होते हैं उसको बोलते हैं बरमाव, ठीक है। इनकी बजरी के समान छोटे छोटे जब ओले गिरते हैं उसको बोलते हैं बरमाव। उसके बाद अगला जो शब्द है दोस्तों कुमाऊनी, वो है बाटवली। बाटवली इनकी गांव के मकानों की अलग अलग पंक्तियां, ठीक है। गांव में आपने देखा होगा मकानों की अलग अलग जो पंक्तियां होती है उसको बोलते हैं बाटवली, ठीक है। उसके बाद अगला शब्द है बिनसर। बिनसर यानी कि बिना चोटी वाला ऊंचा चौरस पहाड़, जिसको हम बोलते हैं बिनसर। अगला शब्द देखिए बुग्याल। ये आपने सुना है कई बार बुग्याल शब्द, ठीक है। बुग्याल यानी कि मखमली घास के जो मैदान है उसको क्या बोला जाता है? बुग्याल बोला जाता है। अगला कुमाऊनी शब्द है दोस्तों भाबर, ठीक है। भाबर यानी कि पर्वत की तलहटी पर बड़े बड़े बोल्डरों वाली जो भूमि है उसको बोलते हैं भाबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो कुमाऊनी शब्द है दोस्तों वो है भ्याल, ठीक है, यानी कि सपाट तीव्र ढलवी भूमि को बोलते हैं भ्याल, ठीक है। उसके बाद भोट। कुमाऊं के भोटिया जाति के निवास वाला पूर्वोत्तर भाग, उसको हम क्या बोलते हैं? भोट बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको इतिहास में बताया था, उत्तराखंड के इतिहास में भोट प्रदेश के बारे में बताया था, तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। भोट यानी कि कुमाऊं के भोटिया जाति के निवास वाला जो पूर्वोत्तर भाग है उसको हम भोट बोलते हैं। अगला शब्द है कुमाऊनी शब्द मुन्याल, ठीक है। मुन्याल यानी कि बहुत ऊंचे स्थानों पर पाई जाने वाली वन मुर्गी, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुन्याल या मुनास बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला कुमाऊनी शब्द है माल। देखिए तराई का समृद्ध कृषि वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं माल, ठीक है। अगला शब्द है राति ब्याड़। प्रातः दिशा खुलते समय, यानी कि प्रातः दिशा खुलते समय हम क्या बोलते हैं इसको कुमाऊनी में? इसको कुमाऊनी में बोलते हैं राति ब्याड़, ठीक है। उसके बाद अगला जो शब्द है कुमाऊनी वो है आपका रिउड़ी, ठीक है। अति घुमावदार सड़क का जो मोड़ है उसको क्या बोलते हैं? अति घुमावदार सड़क का मोड़, इसको कुमाऊनी में बोलते हैं रिउड़ी, ठीक है। अगला है रूढ़ या रूढ़ी। इसको शुष्क जो ग्रीष्म ऋतु होती है, इनकी जो गर्मी के दिन होते हैं उसको कुमाऊनी में बोलते हैं रूढ़, ठीक है। अगला है दोस्तों रेवाड़। नदी का बलुई जो किनारा होता है उसको कुमाऊनी में बोलते हैं रेवाड़ बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो शब्द है वो है रुनझुनी द्यो, ठीक है। रुनझुनी द्यो यानी कि रिमझिम वर्षा। रिमझिम वर्षा को कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? रुनझुनी द्यो, ठीक है। उसके बाद अगला है रॉ, यानी कि प्राकृतिक जो तालाब होता है उसको दोस्तों कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कुमाऊनी में रॉ, ठीक है। अगला है रॉल। रॉल यानी कि पानी की तेज धारा वाली संकरी जो घाटी है उसको बोला जाता है रॉल, ठीक है। उसके अगला शब्द है लिस या लीसा। चीड़ के तने में पाए जाने वाला रेजिन, ठीक है, आप सभी जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिस या लीसा बोलते हैं। अगला है लूण या लूण। नमक को बोलते हैं कुमाऊनी में लूण, ठीक है। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है ब्याखुली बैर, यानी कि सायंकाल से पूर्व की जो बेला है उसको बोलते हैं ब्याखुली बैर, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला कुमाऊनी शब्द है दोस्तों स्वाणी, यानी कि चीड़ का जो वन होता है उसको बोलते हैं स्वाण, ठीक है। चलिए अगला जो कुमाऊनी शब्द है दोस्तों वो है आपका शर, ठीक है। शर क्या हुआ? यानी कि घाटी में सिंचित उपजाऊ जो भूमि होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरा। तो इसको सेरा को कुमाऊनी में क्या बोला जाता है? शर बोला जाता है,
ठीक है। उसका अगला शब्द है कुमाऊनी स्यारी या सारी, खेतों का समूह जो वर्षा पर निर्भर हो उसको हम बोलते हैं स्यारी। उसका अगला देखिए शावक ब्या यानी कि धूप के साथ वर्षा का होना। आपने देखा होगा जब धूप के साथ वर्षा होती है तो उसको हम पहाड़ में क्या बोला जाता है, कुमाऊनी में क्या बोला जाता है, शावक ब्या कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए सार सारी, फसल चक्र वाला खेतों का जो समूह है उसको बोला जाता है सार सारी। अगला देखिए, अगला जो कुमाऊनी शब्द है वो है सिमार। सिमार यानी कि दलदली भूमि को कुमाऊनी में क्या बोला जाता है, सिमार बोला जाता है। ठीक है। अगला शब्द है श्यानी सुरे यानी कि मोटे कांटों वाला सफेद द्रवयुक्त जो पौधा होता है उसको कुमाऊनी में बोला जाता है श्यानी या सुरे। अगला कुमाऊनी शब्द है सेलीफाट यानी कि शीतल छाया वाला भूभाग, जिसको कुमाऊनी में बोला जाता है सेलीफाट। अगला है सोट, पहाड़ी नदी के मध्य में तेज धारा, जिसको हम बोला जाता है, जिसको कुमाऊनी में बोलते हैं सोट। ठीक है, पहाड़ी नदी के मध्य में तेज धारा को बोला जाता है सोट। ठीक है। अगला कुमाऊनी शब्द है दोस्तों हॉपरे यानी कि हिमस्खलन, बर्फ के शिलाखंडों का खिसकना जो है उसको बोला जाता है हॉपरे। उसके बाद देखिए ह्यून, आप सभी जानते हैं जो शीत ऋतु है यानी कि जो ठंडे की जो ऋतु है, जब ठंडा होता है तो उस मौसम को जो है कुमाऊनी में क्या कहा जाता है, ह्यून कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों ह्यूमुन। ह्यूमुन का मतलब होता है शीतकाल में हिम के छोटे छोटे टुकड़ों का गिरना क्या कहा जाता है, कुमाऊनी में ह्यूमुन कहा जाता है। उसके बाद अगला है ह्यू, ये तो आप जानते ही हैं। ह्यू यानी कि बर्फ को बोलते हैं कुमाऊनी में, बर्फ को क्या बोलते हैं कुमाऊनी में, ह्यू बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए हाउ यानी कि पवन को बोलते हैं, हवा को बोलते हैं हाउ। ठीक है, याद रखेंगे, कोई भी आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको सारे कुमाऊनी शब्द और उनका हिंदी रूपांतर याद होना चाहिए। अगला है दोस्तों हिलनी पू। ठीक है, यानी कि झूला पुल जो लोहे के रस्सों पर टिका हो उसको बोला जाता है हिलनी पू यानी कि हिलने वाला पुल। ठीक है। उसके बाद देखिए छुलार यानी कि ढलान को बोला जाता है। उसके बाद कोहरा, आप सभी जानते हैं कोहरा को क्या बोला जाता है, कोहरा को कुमाऊनी में हॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉल। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने कुमाऊनी शब्द देखे, अब हम देखेंगे गढ़वाली शब्द और उनका हिंदी रूपांतर। ठीक है, कुमाऊनी शब्द जितने भी बताए दोस्तों मैंने आपको सारे आपको अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ से आपको कोई भी पूछा जा सकता है कुमाऊनी शब्द। ठीक है, काफ़ी सारे कुमाऊनी शब्द मैंने आपको बताए हैं, इनको आप अच्छे से देखें। चलिए अब देखते हैं गढ़वाली शब्द और उनका हिंदी रूपांतर। पहला देखिए, पहला है अछोदो। ठीक है, अछोदो यानी कि बरामदा को कहते हैं गढ़वाली में। ठीक है, बरामदा को क्या कहते हैं गढ़वाली में, अछोदो कहते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए ओडल, धूल भरी आंधी को गढ़वाली में क्या कहते हैं, ओडल कहते हैं। अगला है शब्द ओड़ा, खेत के विभाजन हेतु गाड़ा गया जो पत्थर होता है उसको बोलते हैं ओड़ा। आपने देखा होगा खेत का जो विभाजन होता है उसमें जो है बीच में पत्थर गाड़ा जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ओड़ा। उसके बाद अगला है दोस्तों इजरान, नई कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता है, इजरान कहा जाता है गढ़वाली में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो गढ़वाली शब्द है वो है उपराव। उपराव यानी कि असिंचित कृषि भूमि। ठीक है, असिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है, उपराव कहा जाता है या उखड़ कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो गढ़वाली शब्द है दोस्तों वो है उखोलना। उखोलना यानी कि जुते हुए खेतों की पुनः जुताई करना, क्या कहा जाता है इसको, उखोलना। अगला गढ़वाली शब्द है कटुला या कटील, वनों के मध्य निकृष्ट कृषि भूमि को कहा जाता है कटुला, याद रखेंगे। उसके बाद अगला गढ़वाली शब्द है कुलियांदा, सिंचित खेत को बोलते हैं। ठीक है, सिंचित खेत को क्या बोला जाता है गढ़वाली में, सिंचित खेत को कहा जाता है कुलियांदा। क्या कहा जाता है, कुलियांदा। अगला है दोस्तों, अगला शब्द है खरक। खरक जो है इसका मतलब क्या होता है, वनों में भैंसों के ऋतुकालीन आवास को बोला जाता है खरक, याद रखेंगे। वनों में भैंसों के
ऋतुकालीन आवास को गढ़वाली में क्या कहा जाता है? खरक कहा जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों, अगला शब्द गढ़वाली शब्द है खरकवाल, यानी कि खरकों के जो स्वामी होते हैं उनको बोला जाता है खरकवाल। उसके बाद अगला शब्द है गधेरा, कम पानी वाली छोटी नदी को बोला जाता है गधेरा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ शब्द आपको कुमाऊनी में भी मिलेंगे जो गढ़वाली शब्द है, और कुछ कुमाऊनी शब्द जो है आपको गढ़वाली में भी मिलेंगे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला है गंगलोड़ा, यानी कि नदी के जो गोल पत्थर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? गंगलोड़ा कहा जाता है। अगला है दोस्तों अगला गढ़वाली शब्द है आपका गड्डी। ठीक है, यानी कि निचली जो नदी घाटी है उसको बोला जाता है। उसके बाद अगला जो शब्द है गोठ, खेतों के गोबर की याद के लिए रात्रि काल में पशुओं को बांधना, यानी कि खेतों के गोबर एवं खाद के लिए रात्रि काल में पशुओं को बांधना, उसको हम क्या बोलते हैं? गोठ बोलते हैं। चल आगे चलते हैं। अगला जो शब्द है वो है ग्युवाड़ी सार। ठीक है, अगला जो गढ़वाली शब्द है वो क्या है? ग्युवाड़ी सार है, यानी कि गेहूं वाले खेतों का जो समूह है उसको बोला जाता है ग्युवाड़ी सार। ठीक है, अगला शब्द है गंजाला, यानी कि बड़ी मूसल को बोलते हैं गंजाला। ठीक है, याद रखेंगे, बड़ी मूसल को गढ़वाली में क्या बोलते हैं? गंजाला बोलते हैं। अगला देखिए, पहाड़ी नदी जो है उसको क्या बोला जाता है गढ़वाल में? पहाड़ी नदी, यानी कि गाढ़। ठीक है, उसके बाद अगला है दोस्तों शब्द घरिया, यानी कि ग्रामीण आवासों के निकट जो है उसको हम बोलते हैं घरिया। अगला शब्द है गढ़वाली शब्द चोपड़ी। चोपड़ी यानी कि चिपचिपी मिट्टी, याद रखेंगे, चिपचिपी मिट्टी को दोस्तों गढ़वाली में क्या कहा जाता है? चोपड़ी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो गढ़वाली शब्द है दोस्तों वो है छाछरो। ठीक है, छाछरो यानी कि नमी शोषक मिट्टी। ठीक है, नमी शोषक मिट्टी को क्या कहा जाता है? छाछरो कहा जाता है गढ़वाली में। अगला शब्द है छोपड़ियाँ, यानी कि सिंचित खेतों में बीज छिटकना। जो सिंचित खेत हैं उनमें बीज छिटकने को क्या कहा जाता है? छोपड़ियाँ कहा जाता है गढ़वाली में। अगला शब्द है ज्वाड़ा, जौ वाले खेतों को कहा जाता है गढ़वाली में ज्वाड़ा। ठीक है, अगला शब्द है भीमुंडा, एक तला घर। ठीक है, एक तले घर को क्या कहा जाता है गढ़वाली में? भीमुंडा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला गढ़वाली शब्द देखिए खोली। खोली या ड्योढ़ी अथवा कोठे का मुख्य द्वार, जिसको हम क्या बोलते हैं? खोली। अगला है दोस्तों, अगला शब्द है जाल बिच्छा। ठीक है, जाल बिच्छा यानी कि भीतर से लगने वाला लकड़ी का ताला। ठीक है, भीतर से लगने वाला लकड़ी का जो लॉक होता है दोस्तों उसको बोलते हैं जाल बिच्छा। ठीक है, अगला है दोस्तों टॉया, पानी भरे खेत का एकाएक धस जाना, उसको क्या बोला जाता है? टॉया बोला जाता है, यानी कि पानी भरे खेत का एकाएक धस जाना, इसको हम क्या बोलेंगे गढ़वाली में? टॉया। ठीक है, अगला गढ़वाली शब्द है दोस्तों डांग, यानी कि निकृष्ट चट्टानी भूमि को बोलते हैं डांग। अगला शब्द है डामर, हल से जुते हुए खेत में बिना जुती हुई भूमि रेखाएं, जिनको हम क्या बोलते हैं गढ़वाली में? डामर। अगला है आधी, आधी पानी को क्या बोलते हैं? डंडखल्यो। ठीक है, उसके बाद अगला शब्द है ढाकर, यानी कि मंडियों से पैदल चलकर किया जाने वाला जो व्यापार है उसको बोला जाता है ढाकर। ठीक है, उसके बाद अगला शब्द है तप्पड़। तप्पड़ दोस्तों पहाड़ की ढलान पर जो चौरस भूमि होती है उसको बोला जाता है तप्पड़। उसका अगला गढ़वाली शब्द है दोस्तों क्योंखी। ठीक है, क्योंखी जो है भांग के रेशे का जो वस्त्र है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? क्योंखी। ठीक है, भांग के रेशों का वस्त्र जो है क्या कहा जाता है? ट्योंखी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ट्योंखी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो शब्द है गढ़वाली, अगला शब्द दुखंडा। दुखंडा यानी कि दो मंजिला मकान को कहते हैं गढ़वाली में दुखंडा। अगला देखिए धार, पर्वत का सर्वोच्च किनारा जो है जिसको कहा जाता है धार। ठीक है, उसके बाद अगला जो गढ़वाली शब्द है वो है पंगाड़ा। ये दोस्तों बरसात में सिंचित कृषि भूमि में पानी भरने को कहते हैं पंगाड़ा। ठीक है, उसके बाद अगला शब्द है पांग, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है पांग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो गढ़वाली शब्द है वो है पाख, पर्वत का
जो ढाल है उसको कहा जाता है गढ़वाली में पाख। ठीक है, उसके बाद अगला शब्द है फगुड़ेटी, यानी कि फाल्गुन महीने में खेतों की जो जुताई है उसको कहा जाता है फगुड़ेटी। ठीक है, उसके बाद अगला शब्द है बगड़, नदी का जो रेतीला पट है उसको कहा जाता है बगड़। ठीक है, उसके बाद अगला गढ़वाली शब्द है दोस्तों बिजवाण। ठीक है, बिजवाण का मतलब पौध को बोलते हैं बिजवाण गढ़वाली में, याद रखेंगे। अगला जो गढ़वाली शब्द है वो है बुढ़िया, यानी कि जंगली भूमि को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है दोस्तों बिचलिया। बिचलिया है दोस्तों मध्यवर्ती कृषि भूमि को बोलते हैं गढ़वाल में बिचलिया। ठीक है, अगला है शब्द भड़ियाणा, यानी कि सिंचित खेतों में पौध लगाने से पहले की जो तैयारी होती है उसको बोलते हैं भड़ियाणा। ठीक है, उसका अगला है भीड़े, यानी कि सीढ़ीनुमा खेतों के मध्य पत्थरों की कच्ची जो दीवार है उसको बोलते हैं भीड़े। ठीक है, उसके बाद अगला जो शब्द है गढ़वाली वो है भ्योंता। ठीक है, भ्योंता यानी कि पत्थरों द्वारा निर्मित अस्थायी जो पुल है उसको बोलते हैं भ्योंता। ठीक है, ठीक है, पत्थरों द्वारा निर्मित जो अस्थायी पुल है उसको गढ़वाली में क्या कहा जाता है, भ्योंता कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द है दोस्तों मंजूल। ठीक है, मंजूल यानी कि ऊपरी मंजिल को बोला जाता है मंजूल। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों रौली। रौली दोस्तों वर्षाकालीन जल स्रोत वाली छोटी नदी को बोला जाता है रौली। ठीक है, अगला शब्द है लुआठी। दोस्तों लुआठी शब्द जो है इसका मतलब क्या हुआ, सिलिका युक्त क्ले मिट्टी जो होती है उसको बोला जाता है लुआठी। ठीक है, अगला है दोस्तों सारी शब्द, खेतों का जो समूह है उसको गढ़वाली में क्या कहा जाता है, सारी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला जो शब्द है दोस्तों गढ़वाली वो है आपका सिमार, यानी कि दलदली भूमि को बोला जाता है सिमार। उसके बाद अगला है शब्द सेरा, यानी कि सिंचित कृषि वाले खेत जो हैं जिसको गढ़वाली में क्या कहा जाता है, सेरा कहा जाता है। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है आपका सगवाड़ा, यानी कि घरों के आसपास की सब्जियां उगाने वाली जो भूमि है उसको बोलते हैं सगवाड़ा। ठीक है, गढ़वाली में क्या कहा जाता है, सगवाड़ा कहा जाता है, यानी कि घरों के आसपास की सब्जियां उगाने वाली जो भूमि है। अगला शब्द है दोस्तों सट्याणी सार, धान वाले खेतों का जो समूह है उसको बोला जाता है गढ़वाली में सट्याणी सार। ठीक है, याद रखेंगे। अगला शब्द है दोस्तों गढ़वाली, अगला शब्द है स्यों, खेतों की जुताई के समय बनती हुई जो अस्थायी नालियां हैं उनको कहा जाता है स्यों। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों साणा, पानी भरे खेत में जुताई करना क्या कहा जाता है गढ़वाली में, इसको साणा कहा जाता है। ठीक है, पानी भरे खेत में जुताई करना क्या कहा जाता है, साणा। अगला दोस्तों शब्द है डंडियाला। डंडियाला यानी कि ऊपरी तल का अग्र खुला बरामदा जिसको हम क्या बोलते हैं, डंडियाला बोलते हैं। अगला गढ़वाली शब्द है दोस्तों थर्प, विशाल प्रस्तर से निर्मित बड़ा जो चबूतरा है उसको बोला जाता है थर्प। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों पठाल, भवन छाग हेतु पत्थर की पट्टिकाएं, यानी कि भवन आदि के निर्माण हेतु जो पत्थर प्रयुक्त होते हैं उनको बोलते हैं पठाल। ठीक है, अगला जो शब्द है वो है संगाड़, दो द्वार शाखाएं जिनको गढ़वाली में क्या कहा जाता है, संगाड़ कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमने कुमाऊनी और गढ़वाली शब्द, दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा कि कुमाऊनी शब्द और गढ़वाली शब्द इनका हिंदी रूपांतर पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इनको याद रखने हैं। दोस्तों मैंने आपको सारे बता दिए, पहले मैंने आपको कुमाऊनी बताए सारे, ठीक है, और उसके बाद आपको गढ़वाली शब्द बताई और उनका हिंदी रूपांतर बताया, तो इनको आप अच्छे से देखें दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।